नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की छोटी सी चर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुरुआत वहीं से करता हूं कल जहां पर हमने छोड़ा था। गोरखपुर में जो मनीष गुप्ता हत्याकांड, और हत्याकांड किसके नेतृत्व में किसके द्वारा किया गया आपको भी मालूम है। इंस्पेक्टर जगत नारायण जो कि नगद नारायण सिंह नाम से कुख्यात है, आपको भी मालूम है। तहरीर में 6 लोगों को नामजद किया गया था उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी गुप्ता के द्वारा, लेकिन कुल मिलाकर बाद में पुलिस ने जिस प्रकार जो भी कुछ किया हो, 3 ही लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट है और 3 अज्ञात पुलिस वाले शब्द का प्रयोग कर दिया गया। और उससे भी आगे आपको मालूम है कि जिस प्रकार कल हमने एक वीडियो दिखाया था जिसके अंदर जो डीएम साहब है वहां के और जो एसएसपी साहब है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद सतपाल सिंह जी के दामाद बताए जा रहे हैं, विनीत टांडा साहब, जिस प्रकार उनको बता रहे हैं या डीएम साहब जिस प्रकार कह रहे हैं कि भाई उन पुलिस वालों का परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अब आप सोचिए, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा और क्या मनीष गुप्ता का परिवार, मीनाक्षी गुप्ता का परिवार बर्बाद नहीं हुआ? इस प्रकार तो इसका मतलब ये पुलिस वाले रोजाना इसी प्रकार की हरकत करते रहेंगे और परिवार बर्बाद होने के डर से या इन बातों को कहकर आप मैं तो कहूंगा न्याय प्रणाली के ऊपर धब्बा ही लगाएंगे। अब क्या उम्मीद की जा सकती है? आप स्वयं सोचिए कि क्या पुलिस न्यायालय में जब ये केस जाएगा तरीके से ईमानदारी के साथ उन पुलिस वालों को जो अब फरार हैं, जिनकी अभी तक की जानकारी के अनुसार जिनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या उनके विरुद्ध तरीके से पक्ष रखेंगे? क्या मीनाक्षी गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए, मृतक मनीष गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए क्या वास्तव में तरीके से पक्ष रखा जाएगा? क्या ईमानदारी से जांच होगी इस सब केस के अंदर? आप खुद ही सोच लीजिए, उनके शब्दों के अनुसार कहीं कहीं दूर तक नहीं नजर आता। क्योंकि कुल मिलाकर भाई यही है कि योगी साहब जो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा साहब, जिनका कोई ठोक दो वाली पॉलिसी थी उनकी, तो अब पुलिस जिसको मर्जी ठोक रही है। आपको भी मालूम है कि विवेक तिवारी के संदर्भ में आपको मालूम है ठोक दिया, विकास दुबे उसको ठोक दिया, बजाय कि न्यायालय के अंदर जाकर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, विकास दुबे अपराधी था, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भयंकर तरीके से चार्जशीट बनाई जाती, समय से दाखिल करती और इस प्रकार पैरवी की जाती कि या तो उसको फांसी होती या वो सारी जिंदगी जेल के अंदर रहता। बजाय इसके ठोक दो नीति के ऊपर काम कर दिया गया। सीधी सीधी बात है। गोरखपुर में व्यापारी थे मनीष गुप्ता, आपको पता ही, जो तीसरा दिन हो गया आपको, उनको टोका पुष्पेंद्र का आपको मालूम है, और मणिलाल पाटीदार वाला केस भी आपको मालूम है, महोबा पुलिस का, उसमें भी एसपी साहब संलिप्त। एक और मैं आपको, इससे आगे बढ़ूं, एक और मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, ये 2 वर्ष पुरानी घटना है, उत्तर प्रदेश के ही भदोही के गोपीपुर की 2 वर्ष पुरानी घटना। ये रामजी मिश्रा जी ने, पुलिस ने पीट पीट कर मार दिया, ये आरोप है पुलिस के ऊपर। पहले वीडियो इसके जो दरोगा साहब है सुनील कुमार वर्मा है, जो आरोपी दरोगा साहब है। क्या हुआ आज तक उस केस का कोई बताएगा? कहीं न्याय मिला? पहले इन रोती बिलखती बच्चियों को देखिए। हमारे पापा और मेरे चाचा दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया था। वो लोग वहाँ गए केस करने के लिए, तो मेरे चाचा बताने लगे कि मतलब यहाँ 4 हिस्सा होना चाहिए, तो उतने पे मेरे बुआ को बोले कि फूंक दिया जाएगा। इतने में पुलिस भड़क के बहुत ज्यादा मेरे चाचा को मारने लगी, थप्पड़, और मैं बोला कि गाली बहुत गंदी गंदी देने लगे। फिर उसके बाद मेरे पापा बोले कि मेरे भाई को मत मारिए साहब, छोड़ दीजिए, गलती हो गई उससे। तो मेरे पापा को भी 2-3 थप्पड़ मारा। फिर कहा इन लोग को दोनों को थाने में बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद मेरे चाचा को और मेरे पापा को जेल में बंद करके क्या हुआ हम लोग नहीं देख पाए। उसके बाद हम लोग नहीं जानते। फिर उसके बाद उन लोग पता नहीं कहाँ चले गए और कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग को बाहर बैठा दिया गया और सारे पुलिस बैठ के आपस में ही बात करने लगे, और बाहर कोई पुलिस भी नहीं खड़ी थी कि हाँ उनको देख सके कि हाँ उनकी तबीयत कैसी चल रही है कैसी नहीं। जब उन एकदम से हम लोग को मिलने भी नहीं दिया जा रहा, किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग बार बार कह रहे थे कि हमको जाने दीजिए, मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक है, हम लोग अंदर
उन लोग एक लोग भी बाहर अंदर जाकर नहीं देखे कि हाँ वो कैसे हैं कैसे नहीं। हम ये सब में दोषी पुलिस वाले को ही मानते हैं। सबसे ज्यादा पुलिस वालों की गलती है। उन लोग की वजह से ही मेरे पापा की ऐसी हालत हो गई जो इस दुनिया में नहीं है। हमको इंसाफ दिलाइए, बस हम आपसे यही चाहते हैं। प्लीज मेरी मदद करिए। अब हम लोग का कोई नहीं है। मेरी 3 बहन है, एक छोटा भाई है और मेरी माँ है, बस और कोई नहीं है। घर खर्चा चलाते थे मेरे पापा, आज वो भी नहीं है दुनिया में। हम लोग किस तरह से रहेंगे, बस यही सोच रहे हैं। प्लीज मेरी मदद। अब तो कैसे उम्मीद करें कि जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार का उस समय दबाव बनाया जा रहा था उन पर, 6 लोगों का नाम, और आखिर में हुआ भी वही। इससे असंतुष्ट है कुल मिलाकर मीनाक्षी गुप्ता कि 6 लोगों के नाम जो तहरीर दिया, पुलिस ने 3 को अज्ञात पुलिस वाला शब्द दर्शा दिया गया। और मैं फिर कहूंगा, पुलिस तरीके से पैरवी करेगी, संभव ही नहीं है। अभी मीनाक्षी गुप्ता के ऊपर है कि वो वकील उनके किस प्रकार की पैरवी करते हैं और किस प्रकार की पैरवी नहीं कर पाते हैं सरकारी तंत्र में। अब ये कहकर कि भाई उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, अरे एक बात गौर कीजिए, ऐसे में अगर 1-2 लोगों को, 1-2 इस प्रकार के पुलिस वालों को, अपराधी प्रवृत्ति वाले पुलिस वालों को अगर मतलब दंड दिला दिया गया तरीके से, तो फिर कोई बाकी का पुलिस वाला अपने अंदर अपराधी प्रवृत्ति पनपने नहीं देगा। और ये जो नगद नारायण सिंह उर्फ जगत नारायण सिंह या जग नारायण सिंह जो इंस्पेक्टर साहब हैं, इनके ऊपर खाली यही नहीं, इससे के अलावा और भी 2 केस हैं जिसकी शक की सुन इन्हीं के ऊपर गई हुई। लेकिन क्योंकि ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तो कुछ विशेष इन लोगों का बिगड़ने वाला नहीं होता है। अब देखते हैं, योगी जी ने तो कहा कोई बच नहीं पाएगा। अब बच नहीं पाएगा तो मैं बता रहा हूं 1 वर्ष से ऊपर हो गया, अगर बच नहीं पाएगा तो वो महोबा कांड वाले जो है मणिलाल पाटीदार साहब एसपी, वो कहाँ है, क्या हुआ उनका आज तक, किस किस को न्याय मिला, योगी जी ये तो बता दें। बच नहीं पाएगा तभी अभी तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं है। गोरखपुर वाले कांड के अंदर पुलिस ने कैसे होटल में से, और अब कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी की फुटेज थी, जो कैमरास थे, वो पुलिस ले गई। अभी उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं आई है किसी केस के अंदर। होटल की धुलाई करवा दी गई, वहां पे सबूत मिटाने का प्रयास हुआ। वो बात अलग है कि गलती से उनसे खून से लथपथ जो है तौलिया पड़ा रह गया या छूट गया। अब देखते हैं, समय बताएगा, धीरे धीरे वही बात होगी कि ये 1-2 दिन और चर्चा में रहेगा मसला। आप भी देख रहे हैं जो पीछे तक था, आज उतनी चर्चा नहीं हुई, आज के बाद शायद इतनी भी चर्चा ना हो। राजनीतिक खेलबाजियां जरूर चलती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, मैं फिर एक बात कह दूं, खाली योगी राज की बात नहीं, किसी भी राज्य में उठा लीजिए, राजनीतिक या सरकारें आती हैं जाती हैं, व्यवस्थाएं उसी प्रकार चलती रहती हैं। आज तक हिंदुस्तान, आप समझ लीजिए, इतना अरसा हो गया, 75 वर्ष हो जाएंगे, 74 वर्ष हो गए, 75वां चल रहा देश को आजाद हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक, और वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी जो अनेकों मसलों पर पुरानी सरकारों को गरियाती है, उन्होंने भी कोई ऐसा प्रस्ताव या संसद में ऐसा कोई विधेयक नहीं लाया कि यदि किसी पुलिस वाले ने किसी भी व्यक्ति के, आरोपी के साथ शारीरिक हिंसा की तो उसकी इमीडिएट गिरफ्तारी, सीधा गिरफ्तारी सबसे पहले। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, मैंने कल भी कहा था, ये लोग भी हमारे ही परिवारों के लोग होते हैं, हमारे ही बीच से गए होते हैं। अभी जैसे चर्चा की गई कि भाई उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे, तो परिवार उनका भी और परिवार बर्बाद हो जाएंगे अगर, तो ये परिवार की जब जिम्मेदारी बनती है, जब वो अपने परिवार को तरीके से रखते हैं, तो दूसरे के परिवार को क्यों बर्बाद करने के लिए उजाड़ने जैसी हरकत करते हैं। तो मेरा निवेदन है उन परिवारों से, जिन परिवारों से पुलिस वाले लोग, जो और भी लोग, मैं ये नहीं कह रहा, कहते हैं मुट्ठी भर लोग होंगे, लेकिन ये मुट्ठी भर लोगों की कहीं ना कहीं लगभग दैनिक हिंदुस्तान में खबर आती रहती है, दैनिक रूप से खबर आती रहती है हिंदुस्तान के अंदर। तो वो एक मछली नहीं रही, बहुत सारी मछलियां हैं, और इनको, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, नहीं
जगत नारायण नगद नारायण सिंह जी के अनुसार, जो कहते हैं कि कांस्टेबल से भर्ती होकर और यहाँ इंस्पेक्टर तक पहुंचे और लंबे अरसे से यहाँ गोरखपुर में जमे भी हो, तो सीधी सी बात है ना कि कहीं से तो संरक्षण है इनको। इसका मतलब वो अपराधी प्रवृत्ति केवल इन पुलिस वालों में नहीं है जिनसे ये कुकृत्य हुआ, ये अपराधी प्रवृत्ति उन बड़े अधिकारियों में भी है, उन राजनेताओं में भी है जो सत्ता में बैठे और ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। इसके लिए तो आवाज मुझे और आपको उठानी है। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं उन परिवारों से कि कृपया अपने परिवारों को, आप जब आपके जो व्यक्ति हैं जो पुलिस के अंदर है, उनको सीख आपने ही देनी है ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता और मन का विश्वास कमजोर होना। मैंने एक से एक भले लोग भी देखे हैं पुलिस के अंदर, ऐसी बात नहीं है, जो इन चीजों से दूर रहते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोगों को शायद थानों में, मतलब या कहूं कि मलाई वाली जगह पर काम रखा जाता हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है अगर कोई पुलिस वाला ईमानदारी से काम करे, ज्यादा से ज्यादा आपकी पोस्टिंग कहीं हो सकती है प्रदेश के एक कोने से दूसरे जगह, इससे ज्यादा क्या हो। लेकिन ये काम सामूहिक रूप से हो, किसी बेचारे अकेले पुलिस वाले ने अगर किया तो पता नहीं वो घर भी पहुंच पाएगा या नहीं। दिक्कत यहां पर ये भी है, ये भी एक चर्चा का विषय है, विचारणीय प्रश्न। चर्चा करनी ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसके ऊपर हमारा प्रयास है कि इस विषय के ऊपर हमें विस्तार से चर्चा करना चाहिए। और ये सब कुछ उस देश में हो रहा है, उस महात्मा गांधी के देश में हो रहा है जो अहिंसा के पुजारी थे। बेशक आज के समय में लोग उनका मजाक उड़ाते थे तालिबान के अंदर के चरखा जाएगा और तालिबान से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि आज गॉड से नीति के फॉलोअर ज्यादा हो गए, मुंह में राम और बगल में गांधी। गांधी कहना तो मजबूरी है, लेकिन देखे अमेरिका के अंदर जब गए थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय, तो किस प्रकार का पाठ पढ़ाया गया था गांधी जी को लेकर, अहिंसा को लेकर। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पाठ को तरीके से इंप्लीमेंट भी कराएं, ऐसा कोई कानून लाएं देश के अंदर। कल महात्मा गांधी जी की जयंती है, कल 2 अक्टूबर है, और ये सब कुछ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश के अंदर हो रहा है। ये सबसे ज्यादा शर्मनाक विषय है। मैं बार बार इस बात को इसलिए लंबा खींच रहा हूं, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, क्योंकि इस प्रकार की हरकतों से जो एक व्यक्ति चला जाता है, जिसकी जान चली जाती है, वो सारी जिंदगी लौटता नहीं है। और कभी कभी जिस परिवार में ऐसी चीजें देखी होती है, उनके अंदर कुंठा जागृत हो सकती है। मैंने कल भी चर्चा की थी, जो भी इस प्रकार के जो फील्ड में खासतौर पर जिनका दैनिक रूप से आमना सामना होता है आम जनता से, उनके साथ में 15 या 20 दिन के लिए कहीं ना कहीं क्लास ऐसी जरूर लगे, उनको समझाया जाए, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो साइकेट्रिक डॉक्टर्स के माध्यम से। चलिए, अब आपको थोड़ी सी एक जानकारी आपको हो ही चुकी होगी अब तक कि एयर इंडिया, जिसको कभी जेआरडी टाटा ने शुरू किया था हिंदुस्तान में, और आजादी के बाद कुछ ही वर्षों के अंदर सरकार ने उस प्राइवेट एयरलाइंस का निजीकरण कर दिया था, वो राष्ट्रीयकरण कर दिया था, सरकारी कंपनी बना दी। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि बोली लग गई है और टाटा ने वापस एयर इंडिया को ले लिया है। यद्यपि अभी इसकी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, मैं ये भी अभी स्पष्ट कर दूं, लेकिन बिल्कुल पुष्ट सूत्र है, ये पूरा चर्चा में है इस समय, सारी की सारी बातें अब देखना है। और कहा जा रहा है कि इसमें जो सौदा है ये पूरा का पूरा, ये शायद दिसंबर तक मैच्योर हो जाएगा और दिसंबर में वापस एयर इंडिया वापस टाटा के पास पहुंच जाए। जो हमारा भारत का रक्षा तंत्र है उसका
कुछ लोग चौथा बाजू कहते हैं, जो भी कहा जाने वाला 220 लगभग 225 साल पुरानी जो है 41 जो हमारी आयुध कारखाने थे, जिनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोल देते हैं, वो अब इतिहास बन गए। मैं कहूं कि देश की जो एक ये विरासत थी वो अब 7 कंपनियों में विभाजित हो गई है। बहुत सीधी सी बात है, अर्थात अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB को भंग कर दिया है, सीधी सच्ची सी बात ये है। और मतलब ये आपको पता है कि सेना के लिए साजो सामान बनाया करते थे, रक्षा का सामान बनाया करते थे। अब केंद्र सरकार ने इस एक विरासत कहेंगे कि इसको समाप्त कर दिया है, और रक्षा क्षेत्र के अलावा 41 आयुध कारखानों में काम करने वाले 76,000 कर्मियों का भविष्य भी अब दोराहे पर आ गया। अब अनिश्चित स्थिति कहा जा रहा है कि आज उन लोगों ने लंच नहीं किया। और एक चीज इसमें सबसे बड़ी बात यह कि अब इन कंपनियों को सेना से काम मिलेगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, ये भी गौर कर लीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला करके रक्षा क्षेत्र पर एक तरीके से कुठाराघात किया है। अब क्या कहें इस विषय सरकार, क्योंकि सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, इस चीज की सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है। तो अब इससे आगे तो आप कुछ कर नहीं सकते, चाहे वो रेल हो, प्लेटफॉर्म हो, BSNL की और भी LIC, पेट्रोल कंपनी, देर सवेर सब लाइन में लगे हुए हैं। और मोनेटाइजेशन के नाम पर, बात मोनेटाइजेशन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्द तो बहुत सारे लच्छेदारी वाले प्रयोग किए जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन हो तो निजीकरण ही रहा है। बहुत सीधी सच्ची सी बात है, किसी को अच्छी लगे या बुरा लगे। और दूसरा बात, एक और जानकारी आपको दे दूं, आज एक्सपो जो है वो 2020 दुबई का आज उद्घाटन हो गया वहां पे, और इंडियन पैवेलियन का उद्घाटन किया श्री पीयूष गोयल जी ने। अब बात यह कि पीयूष गोयल जी का जो भी पैम्फलेट आ रहा है जिसके ऊपर ये सारा प्रचार तंत्र दिखाया गया, वहां पर पीयूष गोयल क्या है, क्योंकि वहां पर फोटो छपी है हमारे प्रधानमंत्री जी की। अब कई लोग इसके ऊपर चुटकियां ले रहे हैं कि अरे ये तो मालूम ही नहीं चला कि कब में कर शक्ल बदल गई पीयूष गोयल जी, या इसमें कहीं पीयूष गोयल जी कहाँ हैं, क्या ये पीयूष गोयल जी, अच्छा ये पीयूष गोयल जी, इस प्रकार की चुटकियां ली जा रही हैं। चलिए, अब नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा तो है ही, क्योंकि हर जगह उनका प्रचार प्रसार जैसा भी है, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर, अब बेशक नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जब पैम्पलेट पर पीयूष गोयल का नाम है तो एक छोटी सी तस्वीर पीयूष गोयल जी की लग जाती तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेहतर होता। पर चलिए, अब सरकार जाने, आप बहुत ज्यादा आप कुछ कहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोग फिर इस प्रकार करने लग जाते हैं। लेकिन हम तो अपनी निष्पक्ष बातों में लगे ही रहेंगे, निष्पक्ष चर्चाएं करते ही रहेंगे, सीधी सी बात ये। एक चलते चलते आपको और वीडियो दिखा देता हूँ। ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ का है, और वहां के जो सांसद है रोड मल्ला का जी, देखिए किस प्रकार राष्ट्रगान हो रहा है, लेकिन सांसद महोदय अपनी सीट पर जमे हुए, बाकी सब लोग खड़े। राष्ट्रगान के संबंध में यद्यपि हो सकता है बहुत ज्यादा जब छिछालेदारी होगी तो कुछ ना कुछ कह दिया जाएगा, मेरे पैर में दर्द था आदि आदि, देखते हो सकता है इसी प्रकार का कोई बयान आ जाए। लेकिन क्या उपस्थिति दर्ज कराने के और भी तो तरीके होते हैं अगर वास्तव में आप कहीं बीमार है। लेकिन अभी देखते हैं कोई बयान आता भी है या नहीं आता, लेकिन फिलहाल की स्थिति तो आप देखिए। चलिए, अब आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती कल 2 अक्टूबर के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की इस जयंती पर सबके अंदर ऐसे भाव भरे
कि ये देश वास्तव में अहिंसा के मार्ग पर चलता नजर आए। किसी को असमय बेवजह फर्जी मुठभेड़ों के अंदर दुर्घटनावश अपने परिवार के किसी सदस्य को खोना ना पड़े। अब बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले। अपनी वाणी को यही विराम दूंगा और एक बार फिर से 2 अक्टूबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल। नमस्कार।